हेलो माय डियर फ्रेंड। मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेड स्मार्ट पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के सिविक्स के चैप्टर दैट इज गवर्नमेंट का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। गवर्नमेंट का डिस्कशन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट क्या होती है। तो गवर्नमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिसीजन लेती है, साथ ही साथ कानून बनाती है उस कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है कि ये एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा, बहुत सारे लोगों का एक समूह होगा। तो गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिसीजन लेती है, साथ ही साथ कानून बनाती है और उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी करवाती है, कानून का पालन भी करवाती है। किसके लिए, किसके बिहाफ पे? तो कंट्री में जो भी लोग प्रेजेंट है उनके बिहाफ पे, उनके लिए कानून बनाती है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग गवर्नमेंट बोलते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को गवर्नमेंट के मीनिंग के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में हम लोगों को देखना है कि गवर्नमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, गवर्नमेंट किन किन लेवल्स पे होती है और गवर्नमेंट के क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहला टॉपिक दैट इज मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमने समझा कि गवर्नमेंट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिसीजन लेती है। एक कंट्री में डिसीजन लेने का पावर गवर्नमेंट के पास होता है, साथ ही साथ कानून बनाना और उस कानून का पालन करवाना, इसका पावर भी गवर्नमेंट के पास होता है। फर्स्ट, सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि हम लोगों को एक गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है, हम लोगों को किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो उसके लिए कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है टू मेक बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर वेलबींग ऑफ इट्स पॉपुलेशन। सबसे पहला जो कारण है जिस वजह से हम लोगों को गवर्नमेंट की ज़रूरत है वो ये है कि हमारे कंट्री में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके, उन रिसोर्सेज का हम लोग अच्छे से अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। इसीलिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसा लोगों का रिक्वायरमेंट है उस तरीके से रिसोर्सेज एलोकेट हो, इसलिए हम लोगों को गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, टू इस्टेब्लिश रेगुलेशन दैट विल अप्लाई टू एवरीवन। दूसरा कारण क्या है कि गवर्नमेंट अगर रहेगा तो हमारे देश में कानून बनेंगे और उस कानून का पालन करवाया जाएगा सभी के द्वारा। सभी लोग एक कानून के अंदर में रहेंगे और उस कानून का पालन सब लोग करेंगे। तीसरा, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। एक गवर्नमेंट एक कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखती है, शांति बनाकर रखती है, पीस मेंटेन करती है। तो इन सभी कारणों की वजह से हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है और एक कंट्री में गवर्नमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीन मेन कारण है। सबसे पहला उसमें था कि हमारे रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके, यूज हो सके। दूसरा कारण कि गवर्नमेंट रहेगा तभी हमारे देश में सब लोग कानून का पालन करेंगे और कानून बनेगा। और तीसरा कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोगों को गवर्नमेंट की ज़रूरत इन सभी कारणों की वजह से है। नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आखिरकार काम क्या करती है? तो जो गवर्नमेंट का सबसे पहला फंक्शन है वो है मेकिंग डिसीजन एंड गेटिंग टास्क एकम्प्लिश्ड। मतलब कि डिसीजन लेना, और यदि उस कंट्री में कोई काम है, कोई काम करवाना है तो उस काम को करवाना भी गवर्नमेंट का ही काम है, उस काम को पूरा करना गवर्नमेंट का काम है। द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट इज टू मेक डिसीजन। जो सबसे पहला फंक्शन होता है किसी भी गवर्नमेंट का वो ये होता है कि वो डिसीजन ले, किसको कौन सा रिसोर्स मिलेगा, किसको क्या काम करना है, कौन लोग काम कैसे करेंगे, प्रोडक्शन कैसे होगा, उस प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी हम लोग रिसोर्सेज का यूज करेंगे वो रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, ये सारे डिसीजन लेना गवर्नमेंट का काम है। और गेट थिंग्स डन, और साथ ही साथ चीज़ों को करवाना भी गवर्नमेंट का काम है। जैसे कि दीज कैन इंक्लूड थिंग्स लाइक रोड एंड स्कूल कंस्ट्रक्शन। जैसे कि रोड बनवाना है या स्कूल बनवाना है तो ये सारे काम गवर्नमेंट के हैं। मेजर टू इन्हांस द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी सबको पहुंचाना है, सबको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल करवाना है, तो ये काम है गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट का दो मेन फंक्शन अभी तक हमने पढ़ा कि सबसे पहला गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है। कोई भी
कंट्री में, किसी भी कंट्री में रिसोर्सेज कैसे यूज किए जाएंगे, रिसोर्सेज को हम लोग कैसे यूज करेंगे, कौन सा रिसोर्स किसको मिलेगा, कौन लोग उस रिसोर्स को किस तरीके से और कितना यूज कर सकते हैं, ये सारा डिसीजन लेना गवर्नमेंट का काम है। साथ ही साथ जो भी काम है उस कंट्री में, जो भी इम्पोर्टेंट वर्क है, उन इम्पोर्टेंट वर्क्स को, उन इम्पोर्टेंट टास्क को कंप्लीट करवाना भी गवर्नमेंट का काम है। द गवर्नमेंट ऑल्सो मेक्स अ मूव ऑन वेरियस सोशल इशूज इंक्लूडिंग सेवरल प्रोग्राम्स टू असिस्ट अंडर प्रिविलेज्ड। गवर्नमेंट का और भी काम है, जैसे कि जो भी सोशल इश्यूज है, हमारे समाज में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उन प्रॉब्लम का भी देखभाल करना, उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना गवर्नमेंट का काम है। जैसे कि गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है ताकि जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनका मदद हो सके। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट राशन प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट फूड प्रोवाइड करती है ऐसे लोगों को जो कि फूड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक गवर्नमेंट का एक काम है कि गवर्नमेंट अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन गवर्नमेंट का, डिफेंडिंग द कंट्री, कंट्री को डिफेंड करना, कंट्री को बाहरी अटैक से बचाना भी गवर्नमेंट का काम है। द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सेफगार्ड द कंट्रीज बॉर्डर। गवर्नमेंट का सबसे जो मेन काम हम लोग कह सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट काम हम लोग कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारा बॉर्डर है उस बॉर्डर को सेफ करे, उस बॉर्डर को बचा करके रखे, उस बॉर्डर को प्रोटेक्ट करे, ये गवर्नमेंट का काम है। एंड इस्टेब्लिश पीसफुल रिलेशन विथ फॉरेन कंट्री। और साथ ही साथ जो भी फॉरेन कंट्रीज है, जो भी विदेशी कंट्रीज है, उन विदेशी कंट्रीज के साथ पीसफुल रिलेशन, शांति बना करके रखना गवर्नमेंट का काम है। एज अ रिजल्ट, प्रोटेक्टिंग द कंट्री फ्रॉम वेरियस इंक्लूजन्स एंड डोमेस्टिक एग्रेशन इज अ वाइटल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि वो हमारे कंट्री को बाहरी इंक्लूजन से बचाए। साथ ही साथ अगर हमारे कंट्री के अंदर में कोई ऐसा एक्टिविटी हो रहा है, कोई ऐसा एग्रेसिव एक्टिविटी हो रहा है जो कि हमारे कंट्री के लोगों के लिए लाभदायक नहीं है, हमारे कंट्री के लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो उन सारे एक्टिविटीज को भी, उन सारे अग्रेसिव एक्टिविटी को भी रोकना गवर्नमेंट का ही काम है। और बाहरी अटैक से हमारे कंट्री को बचा करके रखना गवर्नमेंट का काम है। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखें तो वह है इमरजेंसी फंक्शन। व्हेन एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफीज strike such as a tornado or an earthquake, the government is in charge of providing support and protection to victims। गवर्नमेंट का एक काम बढ़ जाता है इमरजेंसी के सिचुएशन में। जब भी हमारे कंट्री में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उस केस में गवर्नमेंट का काम ये होता है कि गवर्नमेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे विक्टिम्स को, गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करे विक्टिम्स को, ऐसे लोग जो कि उस घटना की वजह से प्रभावित हुए हैं उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करना भी गवर्नमेंट का काम है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि हमारे कंट्री में अर्थक्वेक आ गया, तो उस केस में बहुत सारे लोगों के साथ दुर्घटना होती है, बहुत सारे लोगों का घर उजड़ जाता है। तो गवर्नमेंट का ये काम है कि उन विक्टिम्स को सपोर्ट प्रोवाइड करे, उन विक्टिम्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। नेक्स्ट, रिजॉल्विंग डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स। पीपल गो टू कोर्ट टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट। हम लोग ये जानते हैं कि जो लोग होते हैं वो कोर्ट में जाते हैं अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। जो भी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उन विवादों को सॉल्व करने के लिए जो भी लोग हैं वो कोर्ट में जाते हैं। सिंस द गवर्नमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स कोर्ट्स, एड्रेसिंग पीपल्स प्रॉब्लम इज लाइकवाइज अ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। और हम ये जानते हैं कि गवर्नमेंट कोर्ट्स इंक्लूड करता है, मतलब कि ये कि कोर्ट गवर्नमेंट के अंदर में ही आता है। कोर्ट जो भी काम करता है वो गवर्नमेंट के अंदर में ही काम करता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि लोगों के प्रॉब्लम को एड्रेस करना, उनको सॉल्व करना, उनको देखना, ये गवर्नमेंट का एक फंक्शन है। तो गवर्नमेंट का एक मेन फंक्शन हो जाता है कि अगर कोई डिस्प्यूट आता है लोगों के बीच में तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करना, उस विवाद को, उस परेशानी को सॉल्व करना गवर्नमेंट का काम है। क्योंकि परेशानी सॉल्व की जाती है कोर्ट्स में और कोर्ट्स गवर्नमेंट के अंदर में ही आते हैं, तो सब्सिक्वेंटली जो गवर्नमेंट का रोल बन जाता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को देखना है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कितने लेवल्स पे काम करती है? तो गवर्नमेंट 3 लेवल्स पे काम करती है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है। सबसे पहला सेंट्रल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल और तीसरा लोकल लेवल। जिस इसमें सबसे टॉप पे आती है सेंट्रल लेवल, उसके बाद आती है स्टेट लेवल और उसके बाद आती है लोकल लेवल। द वेरी फर्स्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट का फर्स्ट लेवल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है वो फर्स्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है और वो सबसे सुप्रीम गवर्नमेंट है। सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट को हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं या फिर हम उसको नेशनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जो कि पूरे नेशन एज अ होल पे काम करती है। एट दिस लेवल द गवर्नमेंट डील्स विथ द कंट्री एज अ होल। इस लेवल पे जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होती है वो पूरे कंट्री के लिए काम करती है। फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सारे जो भी लोग हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। और प्राइम मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेते हैं वो पूरे कंट्री पे लागू होती है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी लगाना, ये एक डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का था और क्योंकि वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है इसीलिए जीएसटी पूरे कंट्री पे अप्लाई होता है। तो ऐसा गवर्नमेंट जो कि पूरे कंट्री के लिए काम करता है वैसे गवर्नमेंट को हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं और ये गवर्नमेंट के लेवल का सबसे टॉप मोस्ट लेवल होता है। सेकेंड नंबर पे आता है स्टेट गवर्नमेंट। द सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज द स्टेट लेवल गवर्नमेंट। जो सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल गवर्नमेंट है। At this level, the government deals with states in particular, such as Bihar, Uttar Pradesh, etc. सेकेंड लेवल पे जो गवर्नमेंट आती है उसको हम लोग स्टेट लेवल गवर्नमेंट बोलते हैं और इस लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो एक पार्टिकुलर स्टेट के लिए काम करती है। ऐसी बात नहीं है कि बिहार का जो गवर्नमेंट है वो उत्तर प्रदेश या झारखंड के लिए काम कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। जो स्टेट लेवल गवर्नमेंट होती है वो एक पार्टिकुलर स्टेट के लिए काम करती है। अगर वो बिहार की स्टेट गवर्नमेंट है तो वो सिर्फ बिहार के लोगों के लिए काम करेगी, वो सिर्फ बिहार के लोगों के लिए कानून बनाएगी। ऐसे ही अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल बिहार गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं सीएम ऑफ बिहार। बिहार के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो बिहार गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नर ऑफ बिहार, जो बिहार के गवर्नर होते हैं वो बिहार को रूल करने के लिए कानून बनाते हैं। तो जो स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं और ये एक पार्टिकुलर स्टेट के लिए ही कानून बना सकती है और उन कानून का पालन करती है और एक स्टेट के लिए ही ये काम करती है। फॉर एग्जाम्पल बिहार गवर्नमेंट ने शराब बंद कर रखी है, वाइन्स बंद कर रखे हैं। तो ऐसा में सिर्फ बिहार गवर्नमेंट बिहार में ही वो कानून अप्लाई करवा सकती है। ऐसी बात नहीं है कि बिहार गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में जाकर के शराबबंदी का कानून अप्लाई कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। बिहार गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ बिहार में ही अपना कानून बनाएगी और उसको लागू करेगी। तीसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है लोकल लेवल। द थर्ड एंड लास्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज लोकल लेवल। जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि लास्ट लेवल है, वो लोकल गवर्नमेंट है। एट दिस लेवल द गवर्नमेंट डील्स विथ टाउन्स, लोकेलिटीज एंड विलेजेस। इस लेवल पे क्या होते हैं, जो भी गवर्नमेंट होते हैं वो एक पार्टिकुलर टाउन के लिए होते हैं, बस एक शहर के लिए होते हैं या फिर एक गांव के लिए होते हैं। एक गांव के लिए जो गवर्नमेंट है, एक शहर के लिए जो गवर्नमेंट है, उसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग पंचायत सिस्टम भी बोलते हैं, पंचायती राज सिस्टम भी बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। तो जो लोकल गवर्नमेंट है वो एक पार्टिकुलर विलेज, एक खास विलेज या फिर एक खास टाउन के लिए ही काम करती है। जैसे कि एक गांव का मुखिया होता है, एक सरपंच होता है, वो सिर्फ एक गांव के लिए ही काम कर सकता है, एक गांव में ही वो काम कर सकता है। गांव के लोगों को ही वो कुछ रूल्स रेगुलेशंस बतला सकता है। उसका कानून न स्टेट पे लागू होगा न ही पूरे इंडिया पे लागू होगा, बस वो एक गांव के लिए ही काम कर सकता है। ओके, तो ये लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट थे। गवर्नमेंट 3 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। ओके, इसमें से सबसे टॉप पे आता है सेंट्रल लेवल, उसके बाद स्टेट लेवल और सबसे लास्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है लोकल लेवल गवर्नमेंट। नेक्स्ट आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि है गवर्नमेंट एंड द लॉज, गवर्नमेंट
कानून कैसे बनाती है, क्या क्या कानून बनाती है, गवर्नमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, और वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन के लिए क्या स्ट्रगल हुआ। वुमेन्स को वोटिंग राइट ऐसे ही नहीं मिल गए थे, वुमेन को वोटिंग राइट लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। तो उन सब के बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियोज में देखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो समझ में आया होगा और आप सभी आज के इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करें और नोट्स प्रिपेयर करें, ताकि आप लोग अपने रिवीजन टाइम में उन नोट्स को देख करके इस चैप्टर को और भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं अपने एग्जाम टाइम में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।